डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, आप जो है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं सिंपल लिखा हूँ यहाँ पर वर्ड, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन भी होता है, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द सिंपल। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का दी बेस्ट एग्जांपल हम आपको बता दें कि कभी आप झूला तो झूले होंगे, झूला तो झूले होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर झूला आप झूलेंगे तो कैसे होता है, ये इधर और इधर एक लिमिट तक जाएगा, इधर इधर जो है मैक्सिमम, और फिर यहाँ आकर के फिर मिनिमम। इसी को ऑस्किलेटरी मोशन भी आगे चल करके हम लोग बोलते हैं। लेकिन एनीवे, देखिए, जब मोशन की बात करते हैं तो मोशन कई तरह से होता है। हम लोगों ने अभी पिछले कुछ क्लासों में लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, दो जो है खास चीज हम लोगों ने पढ़ा है। क्या? लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन का फॉर्मूला आप देख करके जो है काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। और जब एंगुलर मोशन की बात करते हैं, मोशन ऑफ रोटेशन की बात करते हैं, तो ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक ना। एक और मोशन की बात किए हैं, रिलेटिव मोशन। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करेंगे हार्मोनिक मोशन, ठीक ना। हार्मोनिक मोशन बिल्कुल जो हार्मोनी होता है, उसकी हार्मोनी मतलब प्रेम भाव, सद्भाव, ठीक ना, उससे ही निकल करके ये हार्मोनिक मोशन आया है। कैसे आया है? तो हम लोग यदि बात करते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक ना, ये या तो लीनियर जाएगा या सर्कुलर जाएगा, ठीक ना। अब सर्कुलर जाए, एक बार जाए तो ठीक है, यदि बार बार जाए, उसी पाथ को जो है अगेन एंड अगेन फॉलो करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हार्मोनिक मोशन। दैट मीन्स कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप मान लीजिए कि क्या है, ये कोई पॉइंट x है, ठीक है ना। जस्ट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस x एंड मूविंग राउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कैसे भी मूव करें, ठीक है ना, विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसकी स्पीड क्या है? ओमेगा, ठीक है ना। एंड सपोज, देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से यदि हम दिखाएं, यहाँ पर जो है समझिए, अभी हम लोग को कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पूरा का पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी वीडियो में पढ़ेंगे और साथ में एक न्यूमेरिकल भी करके जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ P है, ये पॉइंट क्या है जो है, सॉरी ये X है, और यहाँ कोई पॉइंट P जो है मूव करते हुए कहाँ चली गई? यहाँ पर। ये देखिए सर्कल का जो 360 डिग्री है उसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ये पॉइंट अभी मूव करके कहाँ चली गई आपकी? P पर। अब P का यदि हम प्रोजेक्शन डालेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए x है, ये क्या हो जाएगा? x डैश या माइनस x, ये क्या होगा? y, और इसको y डैश मान लीजिए, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो एक प्रोजेक्शन x पर आएगा, मान लीजिए कि क्या है, p m है, और एक प्रोजेक्शन यहाँ y पर डालिए, ये क्या हो गया? n। ये मान लीजिए कि एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना होगा? थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, और विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना। तो लेट p इज दी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, ठीक ना। और m और n जो है इस पार्टिकल p का जो है प्रोजेक्शन है कहाँ पर? x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट P है दैट इज द मूविंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। ये O से जो है, ये क्या है पॉइंट? O से सेंटर है, O क्या है आपका? सेंटर है। तो O से Y पर इसका प्रोजेक्शन N है। दैट मीन्स कि P मूव्स फ्रॉम, ये X से मूव करके Y पर चले जाता है, तो पूरा का पूरा रेडियस हो जाता है, पूरा का पूरा इस सर्किल का रेडियस। दैट मीन्स कि O टू P फॉलो कर लेता है। लेकिन O से यदि N की बात करते हैं, ठीक है ना, या O से M की बात करते हैं, तो ये जो रेडियस है इससे क्या है? छोटा डिस्टेंस है, ठीक ना। अब यहाँ जो है, जो आप मूव कराते हैं, ठीक ना, तो बेसिकली ये यहाँ गया,
फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया। समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स कि दिस एन पॉइंट, अभी मान लीजिए कि पॉइंट पी यहाँ रहता, तो एंड पी यहाँ रहता, तो इसका प्रोजेक्शन क्या जाता है यहाँ पर वाई पर, और इसका इधर एम पर। तो एम का प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक जाएगा पूरा। एन का प्रोजेक्शन, एन मतलब कहाँ, यहाँ से यहाँ कहीं जा सकता है, क्योंकि पॉइंट पी यहाँ पर है, हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए पॉइंट पी, हो सकता है यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इस पी का प्रोजेक्शन दैट मीन्स कि एन क्या होगा, ऊपर नीचे होगा कि नहीं, एम क्या होगा, दाएं से बाएं तक होगा कि नहीं, ठीक ना। दैट मीन्स कि पी जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो एन जो है दैट मीन्स कि कहां से, y से लेकर के y डैश तक आता है। दैट मीन्स एज p complete one revolution, then n make a vibration of one complete round from y to y dash। क्योंकि जब p यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, p जब यहाँ जाएगा तो ये ऊपर बढ़ने लगेगा, फिर जब इधर आएगा तो ये नीचे आएगा, फिर इधर आएगा तो ये इधर आएगा। ठीक है, होगा कि नहीं। तो जैसे ही n कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ n इज नॉन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू एंड, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ n, पॉइंट जो है n जो पॉइंट है इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इसमें इसको जो है ये 0 से n यहां से जाते जाते कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम y तक जा सकता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो है इस o से n के डिस्टेंस को, o से n के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सॉरी ऑस्किलेशन, है ना, ऑस्किलेशन। और ये जो है ऑस्किलेशन कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ओ से वाई तक, ये वाई तक जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स कि मैक्सिमम ऑस्किलेशन कैन बी अप टू वाई। ठीक है ना, दैट मीन्स कि कोई पूछता है कि व्हाट इज ऑस्किलेशन, तो ऑस्किलेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ बॉडी व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम y टू y डैश and then back to y, then goes to y dash, but in between o से हो करके जाएगा। हार्मोनिक मोशन में, ऑस्किलेटरी मोशन में ये ध्यान रखिएगा कि सेंटर पॉइंट जो है वो टच करेगा, मतलब जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा। ठीक है ना, तो ऑस्किलेशन कोई पूछता है कि ऑस्किलेशन क्या है, ठीक है, तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉडी, क्या लिखेंगे, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ बॉडी, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ बॉडी। अब बात आती है एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड क्या है, तो मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, वाई तक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो है एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, एक टर्म और आता है इसमें, बीट। क्या, ये बीट वही है जो हार्ट बीट है। जब आप किसी को देखते हैं, कोई आपको सहलाता है या कहीं कोई संकट आ जाता है, कहीं ज़्यादा प्रेम मिल जाता है, प्यार मिल जाता है, कहीं सम्मान मिल जाता है, कहीं अपमान मिल जाता है, तो हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है ज़्यादा या ज़्यादा घट जाए तो भी दिक्कत है। तो ये बीट क्या है, हाफ ऑफ द ऑस्किलेशन। ठीक है ना, हाफ ऑफ द ऑस्किलेशन क्या हो गया, पूरा ओ से इधर वाई तक या ओ से वाई तक, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ ऑस्किलेशन, एंड दैट इज कॉल्ड बीट, हाफ ऑफ द ऑस्किलेशन।
व्हाट अबाउट द पीरियोडिक टाइम, एक टर्म आता है क्या, पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम, ठीक ना, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय दी पार्टिकल एन, जो या पार्टिकल पी, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं, या कंप्लीट रिवॉल्यूशन आप मान सकते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, टाइम टेकन टू, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन, ठीक ना। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्योंकि 2 पाई आर क्या होगा, सरकमफ्रेंस, ठीक ना, टाइम निकाल रहे हैं तो 2 पाई बाई क्या हो जाएगा, ओमेगा, और इसका यूनिट क्या होगा बता सकते हैं, सेकेंड, ठीक ना, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, रेडियन, इसकी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन रेडियन कैंसिल हो गया, ठीक ना। दैट मीन्स कि पीरियोडिक टाइम ऑफ एस एच एम इज, यहाँ पर एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स कि ये वाला डिस्टेंस कहीं आ रहा है क्या इसमें, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीन्स ये कई बार पूछा जाता है कि वेदर पीरियोडिक टाइम डिपेंड्स ऑन ऑस्किलेशन और नॉट, तो डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑस्किलेशन या इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड से है, ठीक ना। एक और टर्म पीरियोडिक टाइम का जो है रिवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, जिसकी यूनिट आप सुने होंगे हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल या रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसको रिवॉल्यूशन पर मिनट बोलते हैं ना, उसी तरह से नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, और ये क्या होता है, इसको कई जगह न्यू से इंडिकेट करते हैं, कई जगह एफ से, और कई जगह एन से, जैसी आपको इच्छा हो, सॉरी स्मॉल एन आता है, एन से इंडिकेट करते हैं, और ये होता है 1/t पर सेकेंड हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट है इसका क्या, हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या है इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ वन साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, यदि लेते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 हर्ट्ज मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में यदि 1 साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखिएगा फ्यू ऑफ द जनरल कंडीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, जनरल कंडीशन ऑफ SHM, ठीक है ना। जनरल कंडीशन क्या होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दो मेन कंडीशन है, ठीक है ना, यहाँ पर आप फिगर देख करके समझ जाइएगा कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर, मैं लिख भी देता हूँ, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर, ठीक ना, टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर को ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो है आपका, ये जो है n यहाँ जाएगा फिर आएगा, जाएगा आएगा, मतलब ये हमेशा n की ओर जो है क्या है, या मीन पोजीशन की ओर क्या है, एक्सेलरेटेड है, ठीक ना, इसी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। दूसरा और लास्ट कंडीशन है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है ना, एक्सेलरेशन is proportional to the
डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, तो उस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, दैट इज दी मेन थिंग। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, सॉरी क्वेश्चन बोल रहे हैं, अब जो है एक्सेलरेशन की बात तो कर ले रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन आता कहाँ से है? तो सबसे पहले क्या आता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी यहाँ पर देखना चाहिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आइए तो अब हम लोग देखते हैं क्या, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, क्या लिखेंगे हेडिंग में? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, लिख दें पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है आपका, पॉइंट पी, ठीक है, मूविंग विथ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन से ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक ना। तो देखिए ये थीटा है, ओमेगा से मूव कर रहा है, तो इतना मूव करने में क्या होगा? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी नहीं होगा क्या? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया। तो यहाँ जो डिस्टेंस है O से N तक, O से N, जैसे ये O से P है और OP क्या है? इस सर्कल का रेडियस है, तो ये OP इक्वल टू क्या होगा? R नहीं होगा क्या? OP इक्वल टू R होगा या नहीं? OP इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। जब OP इक्वल टू R हो गया तो एक चीज और आपको मालूम है, V इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा R। V इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा R। अब ये सब वो फॉर्मूले हैं जो हमने उसमें आपको बताए थे। कहाँ पर? याद कीजिए, एंगुलर मोशन में। ठीक ना, जब एंगुलर मोशन बताए थे तो उस समय ये सारे फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। ठीक है, उसके बाद जब ये इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो गया आपका? ये साइन कंपोनेंट और ये कॉस कंपोनेंट, मीन्स कि ओ एन, ये ओ एन क्या हो जाएगा? ओ एन इज इक्विवेलेंट टू पी एम, दैट मीन्स कि वर्टिकल दैट मीन्स कि साइन कंपोनेंट। ठीक ना। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस यदि आप निकालते हैं क्या? ओ एन। ठीक ना, और ओ एन दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा? ओ एन इक्वल टू आर साइन थीटा, ओ एन, और ओ एम क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। होगा या नहीं? अच्छा, ये देखिए ओ एन इक्वल टू आर साइन थीटा को, ठीक ना, ओ एन को हमने मान लिया वाई। मान क्या लिए? वही वाई पे है तो वाई हमने डिस्टेंस ले लिया। वाई इक्वल टू क्या हो गया? आर साइन थीटा। अच्छा, इसको यदि हम टाइम से यदि वो कर देते हैं डी वाई बाई डी टी, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा दैट मीन्स कि आर, और कॉस थीटा क्या होता है? यहीं पर कॉस थीटा क्या होता है? आर। कॉस थीटा क्या होता है? यहीं पर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थीटा हम वेरिएशन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये डी वाई बाई डी टी करेंगे तो यहाँ डी टी आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ डी थीटा बाई डी टी कर लीजिए, सिंपल सा कर देते हैं। आर कॉस और थीटा इक्वल टू अभी क्या लिखे हैं आप? ओमेगा टी इंटू और डी ओमेगा डी थीटा की जगह डी ओमेगा टी अपन डी टी क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी इक्वल टू आर, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा बाहर और डी टी अपन डी टी, दैट मीन्स कि आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी क्या हो गया? हो जाएगा डी वाई अपन हो जाएगा। अब देखिए आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी इधर हो गया। अब देखिए तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताए थे, v इक्वल टू ओमेगा आर, बताए थे कि नहीं? तो v इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया? डी वाई बाई डी टी क्या हो गया? v।
ठीक ना। तो यहाँ पर भी टू आर ओमेगा आपको मालूम है, और ये यहाँ पर एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर डी वाई बाई डी टी कर रहे हैं जब, तो आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी मतलब भी इक्वल टू क्या हो गया, आर ओमेगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया आपका भी का फॉर्मूला। देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट। अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी की जगह पर और क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये क्या है, y इक्वल टू, देयरफॉर ये देखिए तो y इक्वल टू आर, साइन थीटा है, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को साइन ओमेगा टी, देयरफॉर साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई बाई आर हो सकता है क्या, साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई बाई आर। तो साइन ओमेगा टी को यहाँ वाई बाई आर नहीं रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू आर ओमेगा और 1 माइनस वाई बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो आर ओमेगा, ये स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर पे स्क्वायर रूट, तो आर कैंसिल हो गया। तो भी इक्वल टू क्या हो गया, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या ओमेगा, होगा या नहीं। अब देखिए तो आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा कहाँ से, वाई है ना, सॉरी ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अब इसको एक बार और हम जो है क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, डी वी बाई डी टी मतलब क्या, ये तो एच टी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा कि नहीं, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है। अब यहाँ पर जब डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे, ठीक है ना, एक काम और करना पड़ेगा यहाँ पर, y के जगह पर यहाँ देखिए तो आप y इक्वल टू क्या लिखे, आर साइन ओमेगा टी। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपांड कर रहे हैं हम, डी वी बाई डी टी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस साइन, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो है ही। देखिए अभी किए नहीं, अभी तो भी इक्वल टू ये है। अब इसको देखिए तो आर कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसको आप करेंगे क्या, डी वी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। इसका जो है इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये ओमेगा तो रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी, एक ओमेगा मतलब ये क्या है वैल्यू बहुत कम है ना, या इसको एक काम और कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होगा कि नहीं, कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा कि नहीं। यहाँ देखिए तो ये यदि हम निकालेंगे तो आर ओमेगा इंटू
ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी डी वी बाई डी टी, मतलब क्या एक्सेलरेशन ए यदि मैक्सिमम निकालेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, तो क्या हो जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या वाई के बराबर, ए मैक्स कितना आ गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई क्या दे रहा है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वाई, ठीक ना, क्योंकि ये ओमेगा तो वेलोसिटी है कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर कौन सा ओ। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट जरूर लिख लीजिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स है सेंटर, ठीक है ना। दैट मीन्स कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो गया ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ पर एक चीज और निकल करके आ रहा है आपका कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम एक फार्मूला यदि लिखें एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ये एक फार्मूला आपका निकल करके आ गया, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने आपको दिखाया था, वो बना करके हम आपको बताते हैं, तो थोड़ा सा ये इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि बनाएंगे कैसे एक्चुअल न्यूमेरिकल, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ ही हम क्या करेंगे, गिवन जो भी इस क्वेश्चन में दिया है उसको भी हम लोग लिख लेंगे। देख लिए क्वेश्चन, ए बॉडी मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, हैज एन एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स कि ए, यहाँ पर हमने क्या लिया था वाई, दैट मीन्स कि क्या है 1 मीटर, एंड द पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑस्किलेशन इज 2 सेकेंड। दैट मीन्स कि पीरियोडिक टाइम को कैसे इंडिकेट किए थे टी से, और कितना हो गया 2 सेकेंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 0.4 सेकेंड, मतलब 0.4 सेकेंड के बाद जो है कितना होगा फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये आपको एक सिंपल सा क्या हो गया, सर्कुलर मोशन, हार्मोनिक मोशन, और ये जो है पॉइंट क्या हो गया पी थीटा एंगल पर, थीटा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ये जो है पॉइंट पी का प्रोजेक्शन तो क्या आ गया यहीं पर, ठीक है ना। जबकि ये डिस्टेंस आपको दिया है पूरा का पूरा, कितना दिया है 1 मीटर, कितना दिया है 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर और आपको 4 सेकेंड के बाद पूछ रहा है, 0.4 सेकेंड के बाद, ठीक ना। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ट्रेवल फ्रॉम दिस सेंटर ओ टू दिस पोजीशन वाई, कितना होगा, ठीक ना। तो ये आप निकाल सकते हैं, लिखेंगे क्या टाइम, ये सॉल्यूशन पे हम जा रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ट्रेवल फ्रॉम सेंटर ओ टू वाई, कितना हो जाएगा, ये कितना है 0.4 सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो 0.4 सेकेंड है, अच्छा 2 सेकेंड में ये पूरा ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये यहाँ से जा रहा होगा, आ रहा होगा, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, 4 टाइम्स, दैट विल बी डिवाइडेड इंटू 4, दैट मीन्स कि 1/4 इंटू कितना हो गया टाइम पीरियड 2, दैट मीन्स कितना हो गया 0.5 सेकेंड, सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने में,
क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने, फिर यहाँ से आने, फिर यहाँ आने, फिर यहाँ से आने, 4 हो रहा है कि नहीं, ठीक ना। और ये जो n पॉइंट है, मान लीजिए जो n माने थे, हम लोग शुरू से n ही मानते आ रहे हैं, आप देख लीजिए n मानते आए हैं, तो ये डिस्टेंस में कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये दे रहा है 0.4 सेकेंड में पूछ रहा है, लग कितना रहा है 0.5, तो बचा कितना 0.1 सेकेंड, ये बचेगा ना। टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ट्रेवल फ्रॉम सेंटर टू दिस एन O2, ये n क्या बोलते हैं, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 0.5 ये टोटल है, और टाइम कुछ कितने पे रहा है 0.4 पे, तो कितना होगा 0.1 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P या बॉडी जो भी दे रहा है, ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन टी, 2 पाई सब रेडियन में निकलेगा, अपन टी दिया है कितना 2 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, साथ में कैलकुलेटर जरूर रखिएगा, ये तो बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अदरवाइज दिक्कत होती है, ठीक है। अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी आफ्टर 0.4 सेकेंड, ठीक है ना, फ्रॉम दी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, या तो y होगा या y डैश, अभी हम y लेकर के काम कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर y कितना निकला था, याद कीजिए y इक्वल टू, देख लीजिए आपको दिखा दें, यही था ना y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी, यही था या नहीं, देख लीजिए r साइन ओमेगा टी, सही है, r साइन ओमेगा टी। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर 0.4 सेकेंड, y इक्वल टू कितना हो गया r साइन ओमेगा टी, कितना हो जाएगा r 1 मीटर दिया हुआ है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यही रेडियस हो जाएगा, 1 साइन और 0.4 इंटू क्या पाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.4 पाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग 0.95 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी आप निकालेंगे, अभी हम निकाल कर दिखाए भी हैं वेलोसिटी, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा और स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस क्या होता है y स्क्वायर, देख लीजिए कहीं पर हम निकाले थे अभी, v इक्वल टू यही है ना, ये सब हम निकाले हैं, ठीक ना। ये नीचे r कैंसिल हो गया था, ये क्या आया है, ये देखिए यहाँ पर v इक्वल टू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू w, ये भी हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। v इक्वल टू क्या है r ओमेगा स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पर r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, r ओमेगा r स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ सॉरी r तो कैंसिल हो गया था, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा अभी आप निकाले थे, देखिए पाई, ये r कितना है 1 माइनस वाई अभी आप निकालिए 0.95 का स्क्वायर, यहाँ से वेलोसिटी आपका निकल जाएगा, और ये निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये आपका 0.98 के आसपास आएगा, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये रेडियन नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन लास्ट में क्या निकाल लें हम, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, ए इक्वल टू अभी आप देखे थे ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई,
का स्क्वायर इंटू वाई, ओमेगा स्क्वायर अभी आप निकाले हैं, पाई का स्क्वायर इंटू वाई 0.95 आपके सामने है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई ये एक्सेलरेशन है आपके सामने है, व्हाट मे बी दी मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो देखिए v इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाले हैं, ठीक है ना। अब v यदि कोई मैक्स पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो y का जो है, ठीक है ना, y का जो है यहाँ पर जितना वैल्यू ज़्यादा होगा, r तो आपका फिक्स हो गया, देखिए यहाँ पर कहाँ गया, ये जो है r क्या हो गया आपका, r तो रेडियस है, ये तो फिक्स है, बचा क्या, ये y, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, y, ध्यान रखिएगा ये क्या है, y। तो ये y जैसे जैसे ज़्यादा होगा ये ओवरऑल तो वैल्यू कम होगा, तो y यदि 0 हो जाए तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, सही है। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी आप निकाले थे ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, और व्हाट ओमेगा विल बी कांस्टेंट, व्हाट मे बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आर, तो ए मैक्सिमम कितना निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो ये ए मैक्सिमम निकल गया और ये भी मैक्सिमम निकल गया, बताइए। तो ये जो है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी निकल गया और ये जो है आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये सिंपल सब कॉन्सेप्ट आपको बताए, ठीक है ना। इसी को और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना हो, फ्रिक्शन वगैरह में निकालना हो, या जो है डिटेल में निकालना हो जहाँ आपको कुछ नहीं मालूम है, वहाँ के लिए भी आप एक लिख लीजिए पीरियोडिक टाइम, मतलब जनरल टाइम, पीरियोडिक टाइम नहीं, पीरियोडिक टाइम जनरल टाइम के कन्वर्जन में यदि आप निकालते हैं तो ये होता है 2 पाई इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन एक्सेलरेशन, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपन एक्सेलरेशन, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत जगह काम आता है, ठीक है ना। जो सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी निकालते हैं, क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, एल क्या हो गया, लेंथ फ्रॉम दी मीन पोजीशन या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, अपन जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल, ठीक है ना। तो ये आपका पीरियोडिक टाइम निकल करके आ जाता है, ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आपको काम आएगा। तो ये था आज के कॉन्सेप्ट में हमारा क्या था कॉन्सेप्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब जो है टाइम है कि 1 मिनट इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें आपको, उसके बाद हम लोग चलें। देखिए आज हमने शुरू किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने समझाया था। चीज़ें छोटी नहीं होती हैं, यदि समझ गया तो समझ में आ गया तो बड़ी से बड़ी चीज़ें छोटी हो जाती है, नहीं समझ में आया तो वो छोटी चीज़ें ही कई बार बहुत बड़ी हो जाती है। हमने आपको ऑस्किलेशन बताया, बीट बताया, पीरियोडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। उसके बाद ये जनरल कंडीशन हमने बताया आपको, ठीक है ना, जनरल कंडीशन ये सब बताया कि क्या इससे क्या होता है, ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल कर के आया आपका, ठीक ना। उसके बाद इसी को जो है आपको बताया कि किस तरह से एक्सेलरेशन से ये रिलेट करता है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये सब निकाल करके बताए, और एक लास्ट में ये फार्मूला भी बताए, और जाते जाते हमने एक न्यूमेरिकल भी बीच में करा दिया था, तो ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम लोग लीनियर मोशन
रिलेटिव मोशन, हार्मोनिक मोशन या जो है एंगुलर मोशन, ये सारे मोशन पढ़ने के बाद अब इनके लॉज को पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप भी सुने होंगे, इन सबको पढ़ने की जो है कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, healthy and keep smiling, and also insist your friends, your classmates to see all these video to make concept clear। आप भी जब समय मिलता है जरूर नित्य दिन 1 घंटा 2 घंटा एक टाइम बना लीजिए, देखिए जरूर, इससे क्या होगा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।